औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, आज मैं आपको आलू के बारे में मालूमात दे रहा हूँ कि आलू को कैसे काश्त किया जाता है। आलू एक बहुत नफ़ा बख्श सब्ज़ी है। मेरा एक दोस्त जो कुछ 40-50 एकड़ आलू बीजता है, वो मुझे बता रहा था कि 3-4 साल आलू का सीज़न ना लगे, आलू का रेट ना हो, आलू मंदे में चला जाए, लेकिन 4 साल के बाद एक सीज़न लग जाए तो आदमी को 3-4 साल जो आलू नुकसान में गया होता है वो भूल जाता है। एक सीज़न इतनी आमदन दे जाता है कि 2-3-4 सीज़न में जो लॉस होता है उसको आदमी भूल जाता है, इतनी उसकी प्रॉफिट होती है। लेकिन इसके लिए बहुत एहतियात से आलू को काश्त करना चाहिए। ये सबसे अच्छी जो किस्म है ना, वो है कार्टिन आलू। वो गर्मियों में ख़राब भी नहीं होता, ऑफ सीज़न में ख़राब भी नहीं होता और उसकी पैदावार भी ज़्यादा है। उसको पहले तो ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। ज़मीन में कोई ना कोई दानेदार जहर ज़रूर डालनी चाहिए, या जहर दानेदार हो या दूसरी हो, क्योंकि ज़मीन में कुदरती तौर पर कोई सुंडी, कोई कीड़ी, कोई मकोड़ा, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो फसल को नुकसान देती हैं। जब आप कोई जहर उसमें मिला देंगे, दानेदार जहर को तो ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल दें। अगर फ्लड कर नहीं दानेदार डाली तो फिर जब पानी देना है पहले पानी में कोई जहर फ्लड कर दें, ताकि ज़मीन जो है ना वो हर तरह से साफ़ हो जाए, उसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो जो फसलों को नुकसान देती है। दूसरी बात है, जब इसको तैयार करना है ज़मीन को अच्छी तरह भुरभुरी हो, इसमें आप पोटाश डाल दें, सुपर डाल दें जो ज़मीन को नरम करती है, हुमक एसिड डाल दें, सल्फ़र डाल दें, ये 2-3 चीज़ें डाल दें ताकि ज़मीन नरम हो जाए। सुपर की 2 बोरियां डाल दें, या 1 बोरी किले में पोटाश की डाल दें, या नाइट्रोफास की 1 बोरी डाल दें और उसमें सल्फ़र 2-3 किलो डाल दें। एक सल्फ़र 2 तरह का होता है, 1 किलो की पैकेट में होता है जिसको 80F कहते हैं, 80DF, वो डाल दें, या फिर दूसरा ले लें वो 10 किलो डाल दें या 5 किलो डाल दें। एक फ्लड होता है, किलो वाला होता है, आमतौर पर उसकी पैकिंग जो बड़ी पैकिंग होती है वो आमतौर पर छट्टा देना पड़ती है, उसमें आप जिंक भी डाल सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन को नरम करती हैं, क्योंकि आलू जो है वो ज़मीन के नीचे होता है, इसलिए उसको नरम चाहिए ताकि वो वहाँ फैले फूले, उसको खुराक अच्छी मिले। ये सब कुछ डालने के बाद ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें, रोटावेटर फेर दें या तवे फेर दें या हाल फेर कर सुहागा फेर दें और उसको प्लेन कर लें। जैसे भी प्लेन करें आप, अपनी प्लेन करने वाली मशीन भी है और सुहागी से भी आदमी कर लेते हैं। बाहर ज़मीन को प्लेन होना चाहिए। फिर उसमें खेलें निकालें, खेलें थोड़ी सी बड़ी 1.5-2 फुट चौड़ी खेलें होनी चाहिए ऐसे। उसके आप आलू दोनों साइडों पर लगा सकते हैं। तकरीबन फुट के फासले पर आलू का बीज छोटा होना चाहिए, ज़्यादा मोटा ना हो, छोटा। जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा लगेगा, वो उतना ज़्यादा पैदावार होगी। उसको फुट के फासले पर या 9 इंच के फासले पर, 9-10 इंच के फासले पर आलू को लगा दें। उसके बाद इसको रेंज में पानी देना है। खेलें चौड़ी होगी तो फिर पानी, क्योंकि पाकिस्तान में पानी की कमी है, फिर थोड़ा पानी उसमें लगेगा, थोड़े पानी से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उसको रेंज में पानी देना है। और जब ये कुछ दिनों बाद 10-15 दिन बाद ये निकल आएंगे उससे कॉम्प्लेन, जब ये कॉम्प्लेन निकल आए तो उस पर स्प्रे ज़रूर करना है। एक तो जब निकल आए छोटी हो 2-3 इंच का, जब वो उस पर एक स्प्रे कर दें एमामेक्टिन का या लेमडा का या सिगा पेस्ट का, ताकि वो बीमारियों से महफूज रहे। 2 स्प्रे करने हैं। एक तो जब ये 4-5 इंच का हो पौधा, एक जब ये 20 महीना 1.5 महीना बाद दूसरा स्प्रे कर दें। और इसकी गोडी 2 दफ़ा करनी है। देख लें फसल जब घास वगैरह उग आए तो उसको निकाल देना है।
15 दिन बाद या महीने बाद आप उसको चेक करते रहें। जब घास वगैरह हो उसको गोडी कर देना है, वो निकाल देना है। और इस पर आप जब आपने जहर की स्प्रे करनी है उस पर NPK भी डाल दें। वो NPK जो है ना वो उसको ताकत देगी और आलू मोटा होगा, ऊपर से उसको पत्तों से ताकत मिल जाएगी। और इस तरह आपको इंशाल्लाह अच्छी फसल 3 साढ़े 3 माह में ये तैयार हो जाती है फसल। आपको अच्छा खासा रेट मिलेगा और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो